ये थी राजस्थान की एक छोटी सी झलक। आइए अब झलक देखते हैं एक ऐसे गांव की जिसे राजस्थान का सबसे भूतिया गांव माना जाता है, जो पिछले 300 सालों से वीरान पड़ा है और ना जाने इसके कितने राज अभी भी दफन हैं। भारत की ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई सदियों बाद भी उतने ही अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है, ये उतना ही उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से लगभग 35 किलोमीटर दूर बसे कुलधरा गांव में भी दफन है। कुलधरा, जो करीब 200 सालों से वीरान पड़ा है, भारत की सबसे भूतिया जगहों में से माने जाने वाला एक गांव है। कहा जाता है कि इस गांव को 5000 लोग रातों रात छोड़कर चले गए। विद्वानों ने इस बात के कई कारण सामने रखे, पर कोई भी अपनी बात का मजबूत सबूत नहीं दे पाया और इसीलिए कुलधरा का राज आज तक सुलझ नहीं पाया। कुलधरा के बारे में बताया जाता है कि कई सौ साल पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर में बसते थे और फिर उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे कुलधरा गांव को बसाया था। एक ब्राह्मण परिवार ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था। करीब 300 साल पहले, जब कुलधरा एक खंडहर नहीं था, तब इस क्षेत्र के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर मानो कुलधरा को जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई। जैसलमेर रियासत के दीवान सलम सिंह, जिसे लोग सालिम सिंह या सलीम सिंह के नाम से भी बुलाया करते थे, ये गांव वालों से अवैध तरीके से कर यानी टैक्स की वसूली किया करता था। एक दिन सलम सिंह की नज़र गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई और वो उससे शादी करना चाहता था। मुखिया ने जब इस बात का विरोध किया तो सलम सिंह ने सभी ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और चेतावनी भी दी कि अगले पूर्णमासी तक उसे मुखिया की लड़की नहीं दी तो वह उसे खुद उठा ले जाएगा और गांव में कत्लेआम भी मचा देगा। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए ये रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। सभी ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। सभी गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सामान लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाने की तैयारी करने लगे। जब ये बात दीवान तक पहुँची तो उसने गुस्से में आकर सभी पर हमला कर दिया। उसने लोगों के घर जला दिए और कई लोगों की तो जान भी ले ली। बाकी सब अपनी जान बचाकर इस गांव से भाग गए और जाते हुए इस गांव को श्राप दे गए कि यहाँ कभी कोई बस नहीं पाएगा। कहा जाता है कि ये गांव बाहरी ताकतों के कब्जे में है और आज भी इस गांव में मुखिया की बेटी की आत्मा भटकती है और कई लोगों को यहाँ अज्ञात चीज़ों का भी आभास होता है।
बदलते वक्त के साथ और तमाम कोशिशों के बाद भी कुलधरा आज तक बस नहीं पाया और ऐसे ही वीरान पड़ा है। ये जगह सरकार ने दिन की रोशनी में पर्यटकों के लिए खोल दी है और यहाँ रोज़ कई पर्यटक आते हैं और इस वीरान पड़े गांव की कहानियाँ सुनते हैं। आज यहाँ देखने के लिए केवल आधे टूटे घर ही हैं, पर इस पर्यटक स्थल में बदल चुके कुलधरा गांव में आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने की, उनकी चूड़ियाँ, पायल, कभी कभी तो रोने की भी आवाज़ों का आभास होता है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो कई सैलानी घूमने आते हैं, पर शाम होते ही कोई इसे पार करने की हिम्मत नहीं करता। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो असामान्य ज़रूर है। सुनसान पड़ा ये कुलधरा गांव जैसलमेर के नज़दीक थार रेगिस्तान में मौजूद है और इसे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। और क्योंकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए सूर्य अस्त के बाद इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं।